नमस्कार दोस्तों। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये पोस्ट आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूं जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। नरक के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच हैं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो। फल की चिंता मत करो। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। कर्म करो, फल की चिंता न करो। फल ईश्वर का कर्तव्य है। जो सबका मंगल करता है उसका भी मंगल होता है। संघर्षों से नहीं, संयम से जीत हासिल होती है। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। आप सभी ने दोस्ती की कई सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आपने ऐसी कहानी आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। यह कहानी सीधे आपके दिल को छू लेंगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने पुराने दोस्तों की याद जरूर आएगी। एक लड़का एक दिन अचानक से अपने दोस्त के घर पर गया। उसके दोस्त ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दस्तक देने वाले उसके दोस्त के चेहरे पर साफ उदासी छाई हुई है और उसका दोस्त काफी दुखी लग रहा है। उसने तुरंत अपने दोस्त को घर के अंदर बुलाया और उसे बिठाया, पानी दिया और फिर पूछा कि क्या प्रॉब्लम है भाई। उसका दोस्त हिचकिचाते हुए बोला कि उसके ऊपर 7 लाख का कर्ज है जो उसे जल्द से जल्द देना होगा, वरना उसको उसी के घर से निकाल दिया जाएगा। उसके दोस्त ने उससे कहा, अगर हो सके तो तुम मुझे वह पैसे दो, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। दोस्त ने अपने दुखी दोस्त को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए करता हूं। उसने अपनी बीवी को दूसरे रूम में बुलाया और उसे कहा कि उसके पास जितना भी कीमती सामान है वो उसे दे दे। पत्नी ने अपने सारे कीमती जेवरात उसे दे दिए और उसने भी अपने इकट्ठे किए हुए सारे पैसे उसमें जोड़े। फिर भी कुछ पैसे कम पड़े तो उसने अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर अपने दोस्त को 7 लाख जुटा कर दे दिए। पैसे मिलने के बाद दोस्त, जो कि दुखी होकर अपने दोस्त से मदद मांगने आया था, वो अब खुशी के साथ वहां से लौटा। किंतु जिस दोस्त ने उसे मदद की थी वो उसके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा। उसे ऐसा रोता हुआ देखकर उसकी पत्नी ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर वो फिर भी बहुत जोर जोर से रोता ही रहा।
उसकी पत्नी ने फिर उसके रोने की वजह जानने का प्रयत्न किया। उसकी पत्नी को लग रहा था कि अपने दोस्त के लिए उसने अपने रिश्तेदारों से उधार लिया है, इसलिए वो रो रहा है। लेकिन अपने पति की रोने की वजह जानकर पत्नी खुद अचंभित रह गई। उसके पति ने उसे कहा कि मैं एक अच्छा दोस्त बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मेरा दोस्त इतने कष्ट में था और मुझे पता भी नहीं था। अगर वो मेरे घर पर मदद मांगने नहीं आता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि वो इतना दुखी है। दोस्ती कोई जताने वाली नहीं बल्कि निभाने वाली चीज होती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक दोस्त के अपने दूसरे दोस्त के प्रति कैसे विचार होने चाहिए। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।